हैप्पी ट्रेडिंग चैनल। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल से देख ही सकते हैं, मैंने बैक टू बैक 2 महीने 250% रिटर्न निकाला है ऑप्शन बाइंग से। कोई सोच सकता है ये अनबिलीवेबल एक प्रॉफिट है, लेकिन ये मैंने करके दिखाया है बैक टू बैक अक्टूबर और नवंबर में, जिसका पीएनएल तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं प्रॉफिट लॉस नहीं शो करता हूँ। मैं सिर्फ एंट्री एग्ज़िट, मैंने कहाँ पर एंट्री लिया, कहाँ पर एग्ज़िट लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, सब कुछ डे बाय डे आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो चलिए आप मेरे एक्सेल शीट में देखिए, उसके बाद फिर से हम लोग बात करते हैं। तो ये देखिए मेरा जो एक्सेल शीट है, यहाँ पर डेट और जो मंथ है अक्टूबर मंथ वो लिखा है, यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर लॉस, यहाँ पर नो ट्रेड का कॉलम मैंने बनाया है। नो ट्रेड इसलिए कि मैं ज़्यादा दिन ट्रेड नहीं करता हूँ, वो किस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया वो एनटी मतलब नो ट्रेड ऐसा करके मैंने मेंशन किया है। तो ये देखिए अक्टूबर में 3 अक्टूबर 32 पॉइंट्स, 4 अक्टूबर 95 पॉइंट्स जो मेरा बीटीएसटी ट्रेड था। 5 तारीख को 15 पॉइंट, 6 तारीख को 8 पॉइंट का लॉस, 9 तारीख को नो ट्रेड, 10 तारीख को नो ट्रेड, 11 तारीख को 16 पॉइंट का प्रॉफिट, 12 तारीख को नो ट्रेड, 13 तारीख को 12 पॉइंट का लॉस, 16 तारीख को नो ट्रेड, 17 तारीख को 16 पॉइंट का प्रॉफिट, 18 तारीख को कॉस्ट टू कॉस्ट। ये इस दिन भी प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मैंने पूरा प्रॉफिट को और ट्रेल करने के लिए जो लॉस था एसएल था उसको ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखा था, जो बाद में हिट कर गया, इसलिए मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट रखा है, नहीं तो इस दिन भी मुझे प्रॉफिट हुआ था। 19 तारीख को 18 पॉइंट, 20 तारीख को नो ट्रेड, 23 तारीख को 4 पॉइंट का लॉस, 25 तारीख को 44 पॉइंट, 26 तारीख को 37 पॉइंट, 27 तारीख को नो ट्रेड, 30 तारीख को नो ट्रेड, 31 तारीख को नो ट्रेड। तो अक्टूबर महीने में मैंने ट्रेड नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन मैंने ट्रेड नहीं किया। 3 दिन मुझे लॉस हुआ जो कि 24 पॉइंट का, और जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन मुझे प्रॉफिट हुआ। और जिसका जो पॉइंट था 273 का, जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो इसको माइनस कीजिए तो ये आएगा 249, तो लगभग 250% का मुझे प्रॉफिट हो गया पॉइंट का। तो चलिए शीट नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पर है डेट और नवंबर मंथ है। यहाँ पर देखिए 1 तारीख 1 2 3 ये 3 दिन मेरा तबीयत खराब था, तो ये 3 दिन मैंने मार्केट को देखा भी नहीं और ट्रेड भी नहीं किया, इसलिए देखिए ये 3 दिन 1 2 3 मेरा नो ट्रेड। 6 तारीख से मैंने मार्केट में आया, लेकिन सिस्टम मेरा जो ट्रेडिंग का सिस्टम है वहाँ पर मुझे नहीं दिखाया कोई सेटअप, तो इसलिए मैंने उस दिन भी ट्रेड नहीं किया था। तो 4 दिन बैक टू बैक मेरा जो नो ट्रेडिंग था, जिसके बाद 7वें दिन मुझे 12 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। देखिए कितना छोटा पॉइंट, लेकिन मैंने ले लिया, एक्सेप्ट किया। 8 तारीख को 10 पॉइंट, फिर से देखिए 9 10 13 14 15 बैक टू बैक 5 डेज मेरा नो ट्रेड था। उसके बाद 16 तारीख को 64 पॉइंट, 17 तारीख को 30 पॉइंट्स, 20 तारीख को 12 पॉइंट, 21 तारीख को नो ट्रेड, 22 तारीख को 27 पॉइंट, 23 तारीख को 21 पॉइंट, 24 28 ये 2 तारीख नो ट्रेड, 29 तारीख को 60 पॉइंट जो कि मेरा ऑप्शन सेलिंग में आया था, और 30 तारीख को भी नो ट्रेड था। तो यहाँ पर 236 पॉइंट मेरा प्रॉफिट था, और नो ट्रेड था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन मैंने ट्रेड ही नहीं किया। और एक बात देखिए, ये जो लॉस का कॉलम है ये पूरा ब्लैंक है, मतलब नवंबर मंथ में मेरा एक दिन भी लॉस नहीं हुआ। ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये महीने में एक दिन भी मेरा लॉस नहीं होगा। लॉस होता है, सबका होता है, मेरा भी होता है, लेकिन इस महीने में मेरा एक भी लॉस नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि ये आप बता सकते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं मार्केट को देख के समझ जाता हूँ। उस दिन अगर मुझे मार्केट में लॉस होने की चांसेस मुझे दिखता है तो उस दिन मैं ट्रेड ही नहीं करता, इसीलिए इतना दिन मैंने ट्रेड ही नहीं किया। अगर मैं ये सब दिन भी ट्रेड करता तो ये नो ट्रेड की कॉलम से ये लॉस की कॉलम में आ जाता, और जो कि इफेक्ट करता मेरा प्रॉफिट की कॉलम में। जो यहाँ पर 236 आप देख रहे हैं, ये शायद 136 हो सकता था या 36 हो सकता था, कुछ भी। तो इसीलिए अगर आपको लॉस की चांसेस अगर यहाँ पर दिखता है तो या तो छोटे लॉस में निकल जाओ, नहीं तो ट्रेड ही मत करो। ये देखिए मैंने प्रॉफिट कितना लिया, 10 पॉइंट 12 पॉइंट किया, कितना कम दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन मैंने ट्रेड करके 236% मैंने प्रॉफिट बना लिया। 236 कोई कम अमाउंट नहीं होता है दोस्तों।
आप देखिए यहाँ पर मैं कैलकुलेटर को यहाँ पर ले आता हूँ, ये देखिए। तो एक चीज़ को अभी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। निफ्टी में अगर आप एटीएम में काम करते हैं तो फ्राइडे को ही आपको 120 के ऊपर के स्ट्राइक प्राइस मिल जाएंगे। 110, 120, 130, 40, 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्राइडे के बाद ज़्यादातर 100 या उसके नीचे ही आपको एटीएम में मिल जाएगा। तो मैं एवरेज पकड़ता हूँ 100, एक क्वांटिटी का प्राइस होगा, एक क्वांटिटी। और कोई भी बंदा अगर 1000 क्वांटिटी से काम करता है, मतलब 20 लॉट, निफ्टी में 20 लॉट में काम करता है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा, ये देखिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इस क्वांटिटी से काम करता हूँ या मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस क्वांटिटी में काम कीजिए, कुछ भी नहीं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये देखिए 1 लाख रुपया आपको नीड होगी काम करने के लिए। 1000 क्वांटिटी मतलब 20 लॉट में काम करने के लिए आपको 1 लाख रुपया चाहिए होगा। तो एंड ऑफ द मंथ आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख रुपया इस्तेमाल करके आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 236 इंटू 1000। 1000 आपका क्वांटिटी थी, 236, 2,36,000 आपका नेट प्रॉफिट है। इसको आप परसेंटेज में कीजिएगा तो लगभग 236% का आपका प्रॉफिट है। आप बताइए, लगभग मैंने इसीलिए मैंने थंबनेल में दिया था कि 250% मैंने बैक टू बैक प्रॉफिट किया। ये 250 से थोड़ी ही दूर है, तो राउंड फिगर में आप लीजिए तो उस महीने और इस महीने में मिला के 2 महीने में बैक टू बैक 250% के करीब मुझे प्रॉफिट हुआ है। देखिए, ये एक अनबिलीवेबल प्रॉफिट होता है। कोई भी बंदा इसको बिलीव नहीं करना चाहेगा। तो अगर आपको बिलीव करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये देखिए, ये मेरा चैनल, ये चैनल पे आप आइए और बैक टू बैक आप देखिए। 30 नवंबर, 29 नवंबर, 28 नवंबर सबका आप वीडियो देखिए। जिस दिन ट्रेड नहीं हुआ है देखिए, नो अपॉर्चुनिटी नो ट्रेडिंग डे। जिस दिन निफ्टी ऑप्शन सेलिंग जैकपॉट प्रॉफिट 60 पॉइंट मुझे कैसे मिला, क्यों मिला, ये सब मैं वीडियो में डिस्क्राइब किया हूँ। तो आप चाहे तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ से 4 अक्टूबर से मैंने ये जो सीरीज़ है इसको चालू किया है। उससे पहले मैं ये सब देता था छोटा छोटा करके, तब मैं ऐसा वीडियो थंबनेल बना के ऐसा कुछ नहीं देता, तब मैं प्रॉफिट भी शो करता था। लेकिन यहाँ से 4 अक्टूबर से मैं कोई भी प्रॉफिट शो नहीं करता हूँ। मैं जस्ट आपको एंट्री एग्जिट बताता हूँ, मैंने क्यों लिया, मेरा रिस्क रेशियो कितना था, ये सब बताता हूँ। ये देखिए 32 पॉइंट्स, 95 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स। आप लोग देखिए, नो अपॉर्चुनिटी नो एंट्री, मैंने क्यों एंट्री नहीं लिया, मैंने ये सब कुछ यहाँ पर बताया है। तो आप लोग प्लीज़ जाके इस वीडियो को चेक कीजिए, देखिए, समझिए। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं आपका जो क्वेरी है उसका जो आंसर होगा मैं देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर से चले जाते हैं हमारा एक्सेल शीट पर। तो ये एक्सेल शीट मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को बिलीव आए कि हाँ, ऑप्शन बाइंग से भी पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन मैं प्रॉफिट इसलिए नहीं दिखाता हूँ कि आप लोग शायद मेरे प्रॉफिट या लॉस से आप लोग बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर देंगे। अरे इसने इससे इतना कमाया तो मैं भी इतना इन्वेस्ट करूँगा तो इतना कमाऊँगा। अगर ऐसा कमाना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमा सकते हैं, आप मुझसे अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, इसमें ध्यान देना पड़ेगा, इसको टाइम देना पड़ेगा। अगर देंगे तो आप भी मुझसे भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए, मैंने 6 साल दिया है तब जाके मुझे इतना प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन मैं इतना मार्केट से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4% एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर मार्केट ज़्यादा देता है तो मैं ले लेता हूँ। आप अगर कहेंगे कि आप ये जो रनिंग मंथ है दिसंबर मंथ, आप यहाँ पर भी 200 या 100% आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, मैं यहाँ से भी 3 से 4%। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे प्रॉफिट या लॉस देख के आप किसी रॉन्ग डायरेक्शन में अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको लेके जाए। इसीलिए मैं प्रॉफिट लॉस शो नहीं करता हूँ, मैं बस पॉइंट शो करता हूँ, ताकि आप पॉइंट्स के ज़रिए आप अपने कैपिटल के हिसाब से वहाँ पर एंट्री एग्ज़िट बनाइए और उसको देखिए आप कितना बुलंद है मार्केट से प्रॉफिट निकालने के लिए। तो जैसे कि दोस्तों, आपने एक्सेल शीट से मेरा जो प्रॉफिट लॉस है उसको मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा
कि कैसे मैं काम करता हूँ, कैसे मैं प्रॉफिट लेता हूँ, कैसे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादा दिन ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ट्रेड के लिए कोई उत्सुक नहीं बैठता हूँ कि आज ट्रेड करना ही है। जिस दिन मेरे सेटअप के हिसाब से बैठता है तो उसी दिन मैं ट्रेड करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं नवंबर में कितना कम ट्रेड किया हूँ, फिर भी मैं लगभग 250% के करीब मैंने प्रॉफ़िट लिया है। 236% मैंने प्रॉफ़िट लिया है उससे। और अक्टूबर में 249, लगभग 250% ही आप लोग कह सकते हैं, 1% कम है, तो उतना मैंने प्रॉफ़िट लिया है। और मैं प्रॉफ़िट लॉस क्वांटिटी मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, कितना प्रॉफ़िट किया हूँ, वो मैं शो नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया होगा कि यूट्यूब में भर भर के ऐसे फेक पीएनएल आप लोगों को दिखाया जा रहा है, आप लोगों को फेक गुरुस के द्वारा, जिससे आप लोग एक रॉन्ग डायरेक्शन में आप लोग अपने जो थिंकिंग है उसको ले जा रहे हैं कि ऑप्शन में इतना पैसा बन जाएगा, इतना पैसा बन जाएगा। हाँ, पैसा बनता है। मैंने इसीलिए दिखाया कि पैसा बनता है। ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है। मैंने 250% बनाया बैक टू बैक 2 मंथ्स में। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं, मैं कितना परसेंट उम्मीद रखता हूं मार्केट से, तो मैं आपको सच बताऊं, मैं 100% एक्सपेक्ट करता हूं? नहीं। 50% नहीं, 10% नहीं, 5% वो भी नहीं। मैं पर मंथ अपना जो कैपिटल है उसका 3 to 4% मैं मार्केट से एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं मार्केट से 3 से 4%, 5% भी नहीं, उतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट मुझे देगा, या मेरा जो कैपेसिटी है मैं उतना ले पाऊँगा। लेकिन जब मार्केट मुझे ज़्यादा देता है तो मैं ले लेता हूँ। ये जो 250% मुझे मिला है बैक टू बैक, मैं कभी भी ये जब मंथ्स शुरू होता है तो मैं कभी भी ये सोच के नहीं बैठता हूँ कि मुझे इतना परसेंट लेना है, इतना परसेंट लेना है। मुझे बस एक एवरेज ऐसा दिमाग में चलता है कि मुझे 3 to 4% मिल जाए मेरे लिए काफ़ी है। मैं उससे ज़्यादा नहीं मांगता हूँ मार्केट से। अगर मार्केट दे देता है तो मैं ले लेता हूँ। और ये जो आप, तो क्या ये मेरे लिए लॉटरी था कि एक लॉटरी लग गया तो 2 महीने मुझे इतना पैसा मिल गया? ये भी नहीं है दोस्तों। ये जो प्रॉफिट आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरा 6 साल का मेहनत है और मेरा एक्सपीरियंस है। ये जो 6 साल से मैं मार्केट को देख रहा हूँ हर दिन, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन मैंने चार्ट को नहीं देखा, चार्ट को नहीं समझा, नए कोई चार्ट, नए कोई फार्मूला मैंने नहीं इस्तेमाल किया, आजमाया नहीं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ही ये एक्सपीरियंस का नतीजा है, जो आप किसी से भी सीख नहीं सकते, किसी से भी ख़रीद नहीं सकते। ये आपको खुद से डेवलप करना होता है अपने आप। और होता है थोड़ा सा साइकोलॉजी, जो थोड़ा सा नहीं, मैं तो कहूँगा ज़्यादा साइकोलॉजी ही चलता है मार्केट में। देखिए, मार्केट में मार्केट ही सबसे बड़ा भगवान होता है, इससे बड़ा कोई नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मैं चार्ट ऑफ बाप हूँ, या कोई बोलता है कि मैं बॉस ऑफ बैंक निफ्टी हूँ, कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। मार्केट से बड़ा कोई नहीं है, मार्केट खुद ही सबका बाप है। तो इसको रीड करना और इसके पीछे दौड़ना ही एक अच्छा जो ट्रेडर होता है उसका ड्यूटी होता है। मार्केट किस दिशा में जा सकता है, किस दिशा में वो जाना चाहता है, इसको समझना ही एक अच्छे ट्रेडर का गुण होता है। तो अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप किसी से भी सीख सकते हैं, किसी से भी जान सकते हैं। मैंने भी बहुतों से देखा, बहुतों को सीखा, बहुत से सीखा। मैंने पेड कोर्स भी लिए, मैंने फ्री कोर्स भी ज्वाइन किए, मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो भी देखा और मैंने अपने आप को एनरिच किया। तो और मैं खुद से भी खुद को डेवलप करने लगा। तो इसी का नतीजा है ये जो आप देख रहे हैं, यही। ये कोई लॉटरी नहीं है जो मुझे अचानक मिल गया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगले जो महीने, जो दिसंबर, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट कम आए, ज़्यादा आए, इससे मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ। मैं ट्रेड करना चाहता हूँ और मैं ट्रेडिंग को समझता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर अगले महीने मुझे अगर 5% भी मिलता है तो मैं उससे भी खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि ये मुझे दिखाना, ये देखो मैं हर महीने ही 250% कमाता हूँ, 1000% कमाता हूँ, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाना है। ये जो 250%, 300%, ये मैंने लगभग पिछले साल भी मैंने लगातार 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने मैंने कमाया था। तो
हाँ, उससे बाद थोड़ा सा कम हो गया, ये ऊपर नीचे हो जाता है। ये कोई हम लोग कोई सैलरी वाला काम नहीं करते कि हमें इतना ही सैलरी हर महीने मिलता रहेगा। ये बढ़ता घटता है, ये एक बिज़नेस की तरह है। आप लोग इसे एक बिज़नेस की तरह लीजिए। अगर आप लोग भी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, अगर कोई डिसिप्लिन जो आपका सेटअप है उसको आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे कि अगर मेरा सेटअप के हिसाब से वो ना आए तो मैं आज ट्रेड नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा। रोज़ रोज़ नए नए जो आप लोग सेटअप ढूंढते रहते हैं, इसको छोड़ दीजिए। एक ही सेटअप जिसको टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल का बैक टेस्ट कीजिए, फिर उसको 6 महीने तक फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। तो ही आपको पता चलेगा ये जो सेटअप मैंने बनाया है या किसी से मिला है, ये काम करता है या नहीं। आप किसी ऐसे आदमी को फॉलो कीजिए, कोई ऐसे गुरु से सीखिए जो खुद ट्रेड करता हो, जो खुद प्रॉफिट करता हो, जो खुद एक सिस्टम डेवलप किया है जिससे अर्निंग हो रहा है, जिसको आप समझते हैं, जिससे आप अच्छा कमा सकते हैं। उसी पे ध्यान दीजिए, उसी को फॉलो कीजिए, उसी से आप अपना जो फ्यूचर है उसको ग्रो करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ मेरा वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, मैं कोई अच्छा वीडियो एडिटिंग, मैं कोई यूट्यूबर ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। ये मेरा काम नहीं है, मेरा दूसरा और एक प्रोफेशन है और ये मेरा एक पैशन है। ये ट्रेडिंग मेरा एक पैशन है। मैं ज़्यादातर 9 बजे से मैं 10 बजे तक ही मार्केट में रहता हूँ। उसके बाद मेरा जो दूसरा काम है मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। मैं 10 बजे के बाद ट्रेडिंग करता भी नहीं हूँ। ये जो प्रॉफिट लॉस आप लोग देख रहे हैं, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे पिछले 2 महीने का वीडियो, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मैं 10 बजे ही मार्केट को बंद कर देता हूँ। अगर मैं कोई ट्रेड लेकर गया हूँ तो स्टॉप लॉस लगा के मैं निकल जाता हूँ और मोबाइल से मैं उसको ट्रैक करता हूँ। तो मैं सिस्टम के सामने पूरा दिन बैठा नहीं रहता, लेकिन इसके बावजूद मैं 250% कमा लेता हूँ। मतलब पिछले 2 महीने तो मैंने कमाया। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप 10% कमाए, 5% कमाए। जो नए ट्रेडर है वो 1-2% भी, अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट में भी अगर 2-3 महीने रहते हैं तो भी आप कह सकते हैं कि आप ट्रेडर बनने के, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बहुत ही करीब है। क्योंकि अगर आप लॉस नहीं कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट ज़रूर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ होता है, एक लॉस, एक प्रॉफिट। अगर आप लॉस को रोक देंगे तो आप प्रॉफिट में निकल जाएंगे। देखिए, आप लोग क्या सोचते हैं कि हर रोज़ अगर आप लोग ट्रेड करेंगे, हर रोज़ आप प्रॉफिट करेंगे तो ही आप प्रॉफिटेबल होंगे? नहीं, आप हर रोज़ ट्रेड ना करके ही आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसीलिए मैंने अपना एक्सेल शीट आपको दिखाया। एक्सेल शीट में आप लोग ज़रूर देखे होंगे कि मैं ट्रेड कितने कम दिन करता हूँ और ट्रेड नहीं करता हूँ कितने ज़्यादा दिन। क्योंकि जब तक सेटअप नहीं तो ट्रेड नहीं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।